हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो आपकी इकोनॉमी बेस्ड रहेगी, जिसमें हम इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, क्लास 11th प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कंसेप्ट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? ये टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ एक की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे की प्रोडक्शन को कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एप्पल और व्हीट, मेरे को दोनों की प्रोडक्शन करनी है, तो लेकिन दोनों की प्रोडक्शन मैं सेम क्वांटिटी में नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, तो मुझे इनके कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि मैं दोनों चीजों की प्रोडक्शन कर सकूं। तो इसके डिफाइन कैसे लिखेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC इज अ कर्व showing different possible combination of two goods which can be produced with the available resources। ठीक है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने दोनों गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस जैसे कि यहाँ पे हम अजम्पशंस ले लेते हैं। अजम्पशंस जैसे कि फर्स्ट, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड या फिर रिसोर्सेज आर गिवन, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फुली या फिर क्या लिखेंगे हम? गिवन रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज। और थर्ड होती है हमारी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की घटानी पड़ेगी, इसीलिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तभी हमारा पीपीसी का कर्व बनता है, पीपीसी के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पीपीसी के कॉम्बिनेशंस। पीपीसी के कॉम्बिनेशंस, चलिए जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, पीपी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। टू गुड्स, मेरा एक हो गया एप्पल, दूसरा हो गया व्हीट। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मान लो ए, अगर ये मेरी 100 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रही हूँ, टोटल 100 यूनिट्स में इसकी प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, यूनिट, तो इसकी प्रोडक्शन को मेरे को बिल्कुल 0 करना पड़ेगा। बी कॉम्बिनेशन, अगर इसकी प्रोडक्शन में से मैं 10 यूनिट्स कम करती हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी 10 यूनिट्स व्हीट की प्रोड्यूस कर सकती हूँ। सी, अगर इसकी मैं 30 डिक्रीज करती हूँ तो यहाँ पे मैं और बढ़ा सकती हूँ। अगर मैं इसको फिर डिक्रीज करती हूँ तो मेरी यहाँ प्रोडक्शन व्हीट की बढ़ेगी। अगर मैं इसको 0 कर देती हूँ तो मेरी प्रोडक्शन या 10 यूनिट से फिर दोबारा बढ़ सकती है। इस तरह हमारा ये स्लोप बनेगा। अगर एक की क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरे की तो इंक्रीज होगी। ठीक है, इसे हम MRT भी कहते हैं, मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन, या MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे? ये देखिए, ये तो छोड़िए, ये तो 100 यूनिट है पूरी। यहाँ पे देखिए, एक यूनिट का गेन हो रहा है, तो यहाँ पे यानी यहाँ पे एक नहीं 10 यूनिट्स का गेन हो रहा है, तो 10 यूनिट्स का सेक्रीफाइस हो रहा है। इस फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर 10 यूनिट गेन हो रही है तो 30 यूनिट डिक्रीज सेक्रीफाइस हो रही है। फिर यहाँ पे 10 गेन हो रहा है तो यहाँ पे ये 20 था, 30 सेक्रीफाइस हो रहा है।
यहाँ पे फिर 10 गेन हो रहा है, तो यहाँ पे 40 सेक्रीफाइस हो रहा है। इस फॉर्म में हम लिखते हैं मार्शल रेट ट्रांसफॉर्मेशन को। और एमओसी कैसे लिखा जाता है, ये एक फॉर्मूला बेस में लिखा जाता है, ठीक है। ये देखिए, और गेन, ये देखो, ये तो ऐसे यहाँ पे 10 रुपए का गेन हुआ और यहाँ पे 10 रुपए का लॉस हुआ, तो 1, यहाँ पे 10 रुपए का गेन हुआ, यहाँ पे 20 रुपए का 20 रुपीज का सेक्रीफाइस हुआ, ठीक है। यहाँ पे 30 का सेक्रीफाइस हुआ, यहाँ पे 10 का गेन हुआ, यहाँ पे 40 का सेक्रीफाइस हुआ, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे 40 का सेक्रीफाइस हुआ, तो यहाँ पे 10 का बढ़ गया। आया समझ में आपको? ये एक फॉर्मूला बेस में लिखा जाएगा और इसे हम नॉर्मल रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। ये होता है मार्जिनल और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपको आया कॉम्बिनेशन समझ में? ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, एक की प्रोडक्शन इनकम घटती जा रही है, एक दूसरे की बढ़ती जा रही है। अब हम इसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए ये हो गया वीट, ये हो गया हमारा एप्पल, ठीक है। इसे हम गेस कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। ये देखिए एप्पल, ठीक है, 0, ये जैसे हमें गिवन है वैसे ही, ठीक है। ट्वेंटी, 40, 60, 80, 100। अगर हम वीट की प्रोडक्शन 0 करते हैं तो एप्पल की प्रोडक्शन 100 होती है, कॉम्बिनेशन ए। कॉम्बिनेशन बी, अगर हम वीट की प्रोडक्शन 10 करते हैं तो इसकी प्रोडक्शन एप्पल की 90 होती है, कॉम्बिनेशन बी। अगर इसकी वीट की प्रोडक्शन 20 करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन एप्पल की 70 होती है, कॉम्बिनेशन सी। कॉम्बिनेशन डी, इसकी प्रोडक्शन अगर 30 होती है तो इसकी प्रोडक्शन एप्पल की 40 होती है, कॉम्बिनेशन डी। अगर इसकी वीट की प्रोडक्शन 40 करते हैं तो यहाँ पे एप्पल की प्रोडक्शन 0 होती है। तो ये बना हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। ये आप कॉपी पे बनाएंगे ना प्रॉपर तो सही तरीके से ड्रॉ होगा। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आया समझ में आपको? अब इसके स्लोप के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके स्लोप, अब स्लोप देखिए इसका, इट्स स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों है? बिकॉज इट्स inverse relationship between change in quantity of apple and wheat, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप है। अगर एक की प्रोडक्शन घट रही है तो दूसरे की बढ़ रही है। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है इसका? इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इसका कर्व है, ये कनकेव है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऊपर से नीचे आ गया है, ठीक है। कभी कभी हमारा ग्राफ इस तरह भी बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट। वो किस कंडीशन में बनता है? जब एमओसी हमेशा कांस्टेंट होती है, एमओसी इज कांस्टेंट, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आपको आज का जो टॉपिक है पीपीसी क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी अकाउंट बेस्ड रहेगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।